अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ईरानी पोला की रेसिपी। जितना डिफरेंट इसका नाम है, इसे बनाना भी उतना ही डिफरेंट है, लेकिन है ये बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। और ये ज़रा आपको मिलती जुलती लगेगी पिज़्ज़ा के साथ। तो चलें जल्दी से हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद प्याज, इसे चॉप कर लिया था। साथ ही शिमला मिर्च भी मैंने चॉप कर ली है और थोड़ी सी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये मैं इसके ऊपर सजाऊंगी। साथ ही मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है जो 1 पाव है और इसे भी क्यूब्स में कट कर लिया है। अब साथ ही इसके मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी चमची नमक की ले ली है, आधी चमची सुरख मिर्च पाउडर, 1 चमची चाट मसाला और आधी चमची काली मिर्च पाउडर। तो ये सिंपल से इसके मसाले हैं। अब यहाँ पे पैन में हम ऑयल डाल लेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के आपने डाल लेने हैं। थोड़े से ऑयल में हम इसे कुक करेंगे। साथ ही मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। तो प्याज को हमने हल्का हल्का सा सौते कर लेना है, यानी जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हमने इसे फ्राई करना है। अब प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं होने देना, इसे वाइट वाइट ही रहने देना है। और साथ ही अब मैंने चिकन डाल दिए और इसे भी हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी, यानी जब तक ये वाइट ना हो जाए। तो जैसे ही चिकन वाइट होगा तब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब एक दफ़ा दोबारा इसे अच्छे से पका लूँगी। तो जब हम चिकन में मसाले शामिल करेंगे तो चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। पहले तो हम उसमें से अच्छी तरह कुक कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि और पानी रिक्वायर है तो शामिल करेंगे, नहीं तो इसी तरह से कुक करेंगे। तो अभी ये मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैं इसे कवर करके पड़ा रहने दूंगी, तकरीबन 6-7 मिनट, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो अब मैंने इसे ढक के रख दिया है। तो 7 मिनट के बाद अब मैं ढक्कन उठा रही हूँ। तो ये देखें जी, चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। अब एक दफ़ा हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा पानी खुशक कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम भी, ताकि ये भी हल्की हल्की सी सौते हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि ज़रा खड़ा खड़ा ही रहने देना है। तो ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे हम साइड पे रखते हैं। और साथ ही अब रेडी कर लेते हैं बैटर। तो यहाँ बाउल में मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है। साथ ही मैं इसमें 1 कप मैदा डाल रही हूँ और आधा कप दूध डाल रही हूँ। तो बिल्कुल जिस तरह से हम पिज़्ज़ा का डो रेडी करते हैं, उसी तरह से हमने इसका भी बैटर रेडी करना है। साथ ही मैंने इसमें 1/3 कप ऑयल का शामिल किया है और 1 चम्मच भर के मैं इसमें दही डाल रही हूँ, यानी एक सालन वाला चम्मच भर के दही का डाल रही हूँ। अब आधी चमची मैंने इसमें नमक की डाली है, आधी चमची इसमें कुटी लाल मिर्च की डाली है और आधी से कम चमची मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर की डाली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। अब मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ, लेकिन ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें दूध मज़ीद शामिल करूँगी। तो तकरीबन 1/4 कप दूध मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया है और दोबारा से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पतला सा बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें कितना पतला सा है ये। तो चलें अब जल्दी से अपना ईरानी पोला तैयार कर लेते हैं। तो आपने कोई भी पैन ले लेना है। आप चाहें तो केक मोल्ड में भी इसे बना सकते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे अच्छे से मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। तो साइड्स भी अच्छे से आपने ऑयल से कोट कर देनी है। अब जो बैटर हमने रेडी किया था, थोड़ा सा वो बैटर हम बेस पे डालेंगे। तो आधा बैटर मैंने नीचे डाला है और आधा बचा लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो ऊपर मैं एलुमिनियम फॉयल लगा रही हूँ, क्योंकि ये पैन जो है इसका कोई कैप नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अच्छे से इसे फॉयल से रैप कर रही हूँ ताकि हीट बाहर ना जाए। और उसके बाद कोई भी ढकना इसके ऊपर दे दूँगी, जिससे ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। और साथ ही मैंने एक तवा रख लिया था गर्म होने के लिए। अभी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो इस पर मैं ये पैन रख रही हूँ। तो इसे हम पहले कुक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे और उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो 6 से 7 मिनट हमने इसे अच्छे से कुक कर लेना है। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए मैं चिमटे से इसे हटा रही हूँ।
तो ये देखें जी, ये थोड़ा सा कच्चा पक्का सा है, यानी ये अपनी शेप ले चुका है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर इसमें रहती है। तो अब जो चिकन हमने रेडी करके रखा था वो इस पे डाल देंगे। तो सेंटर में आपने ज़्यादा डालना है और साइड्स पे कम चिकन रखना है, और एक जनरस अमाउंट चिकन की आपने इसमें डालनी है ताकि खाने में चिकन ज़्यादा आए। तो चिकन मैंने अच्छे से डाल लिया है, साइड्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया है, और अब जो बाकी का बैटर हमने बचा के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से बैटर से कवर कर देंगे। तो साथ ही अब मैं अच्छे से बाउल को भी क्लीन कर लूँगी ताकि जो भी बैटर है वो अच्छे से इसमें चला जाए। और अब इसके ऊपर मैं शिमला मिर्च रख दूँगी। आप चाहें तो टमाटर स्लाइस करके रख सकते हैं, या जो चीज़ आपको अच्छी लगे इसके ऊपर सजा सकते हैं। तो अब दोबारा से हम इसे एलुमिनियम फॉइल से कवर करेंगे और उसी तरह से इस पर ढक्कन रख देंगे, और तवा पहले से गर्म हो रहा है तो उस पर हम इसे प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, ये बिल्कुल सेट हो गया। तो चलें अब इसे तवे पे प्लेस करते हैं। इसे मैं तवे पे रख चुकी हूँ और फ्लेम अभी मीडियम हाई है, उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूँगी। तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। तो मीडियम लो फ्लेम पे अभी मैं इसे कुक करूँगी और बाद में मैं इसे बिल्कुल लो कर दूँगी। तो 25 मिनट तक हमने इसे कुक करना है। तो ये देखें जी, 25 मिनट के बाद ये ईरानी पोला हमारा बनके बिल्कुल तैयार है, और चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये है ईरानी पोले की फ़ाइनल लुक। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सी ये रेसिपी है, तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी बनाने में। कोई चीज़ वगैरह भी मैंने इसमें यूज़ नहीं की, लेकिन खाने में ऐसे चीज़ी सा टेस्ट आएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।